हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जो भी इंफॉर्मेशन है, नई वीडियो जो भी अपलोड होगी वो टाइमली आपको मिलती रहे। ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको टोकन्स के बारे में बताया था। टोकन्स जितने भी होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सब मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक आपको कराने वाली हूँ जो कि है हैश डायरेक्टिव। आप जब भी वाइवा में बैठते हैं, सी के वाइवा में, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हैश क्या होता है। ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिकल दोगे सी का, सी प्लस प्लस का, फर्स्ट लाइन जो आपकी प्रोग्राम की होती है वो हैश से स्टार्ट होती है। ठीक है। और हर बच्चा बोलता है कि प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर है, बट करता क्या है? प्री प्रोसेसर तो है। अब आप बोलोगे कि सी क्या लैंग्वेज है, लेकिन क्या करती है डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, दूसरे बच्चों से डिफरेंट होके बताना पड़ेगा। तो आज मैं आपको डायरेक्टिव्स के बारे में बता रही हूँ। मैं आपको दो डायरेक्टिव बताऊंगी, हैश डिफाइन और हैश इंक्लूड के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हैश डिफाइन डायरेक्टिव। हैश डिफाइन डायरेक्टिव क्या करता है? सिंबॉलिक कांस्टेंट जो प्रोग्राम में यूज हो रहा है उसकी उसको वैल्यू डिफाइन करता है। कैसे? एक एग्जांपल देखो, हैश डिफाइन पाई 3.14। अब आपको सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। बट प्रोग्राम में आप उसे डिफाइन कैसे करोगे? तो वो हम डिफाइन डायरेक्टिव से डिफाइन करेंगे। और उससे आगे क्या लगता है हमारा? हैश। हैश बताता है कि आप उस जगह पे जाओ जहां पर सिंबॉलिक कांस्टेंट है, उसको वो वैल्यू क्या कर दो? डिफाइन कर दो। देखो, इट डिफाइंस वैल्यू टू अ सिंबॉलिक कांस्टेंट फॉर यूज इन अ प्रोग्राम। ये क्या करता है? सिंबॉलिक कांस्टेंट को वैल्यू डिफाइन करता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट आर यूजुअली डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ये तो आपको सबको ही पता है कि जो हैश डायरेक्टिव है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही क्या हो जाता है? आपका डिफाइन हो जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है? हैश डिफाइन सिंबॉलिक नेम और उसकी वैल्यू। अब मैंने हैश लिखा, डिफाइन लिखा, उसका नाम क्या लिखा? पाई, और कांस्टेंट वैल्यू उसको डिफाइन कर दी 3.14। ठीक है। और भी हम बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हैश डिफाइन डेज कर दो। ठीक है। जो भी वैल्यू आप डिफाइन करना चाहते हो, इन्फिनिटी की कोई वैल्यू दे दो, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी आप वैल्यू डिफाइन करना चाहते हो वो किससे करोगे? आप हैश डायरेक्टिव से करोगे। सेकेंड आपका आता है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। सी प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन आपको मिलेगी हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। आप सब कंफ्यूज होते हैं कि मैम वो हम यूज क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या होता है? आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, क्योंकि हैश को हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। हैश क्या कहलाता है? प्री प्रोसेसर। ये कंपाइलर को कहता है कि वो फाइल ढूंढ के लाओ। It tells the compiler to look for a file and place add contents of the file in the location where hash। वो क्या करता है? उस फाइल को ढूंढ के लाओ और इस डायरेक्टिव के अंदर आगे क्या कर दो? प्लेस कर दो। जैसे ये क्या कर रहा था? 3.1 कांस्टेंट वैल्यू को ढूंढ के लाओ और इसके अंदर डिफाइन कर दो। सिमिलरली इसका काम भी क्या है कि उसकी उस फाइल के कंटेंट को उठा के लाओ और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर के अंदर क्या कर दो? डिफाइन कर दो। ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड स्टेटमेंट कंटेन अ रेफरेंस टू अ स्पेशल फाइल कॉल्ड हेडर फाइल। ये क्या करता है? एक रेफरेंस कंटेन करता है, किसके लिए? हेडर फाइल्स के लिए। जितनी भी ये हैश इंक्लूड है, stdio.h, conio.h, ये आपकी क्या होती है? हेडर फाइल्स होती हैं। अब सिंपल सी एक चीज याद रखो, हैश इंक्लूड अगर मैं conio.h ऐसे लिखती हूँ, हैश क्या है? प्री प्रोसेसर है। हैश इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और ये पूरा क्या है आपका? ये क्या है? हेडर फाइल्स। ठीक है। अब हेडर फाइल्स जैसे हैश इंक्लूड, हम फाइल का नाम डालेंगे तो ये क्या करेगा? उस फाइल के जो कंटेंट है वो उठा के ले आएगा। अब इसमें मल्टीपल हैश हम हेडर फाइल्स यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट यूज करते हैं हम। stdio की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो भी आपकी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज होती है सी के अंदर, उसके लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं? stdio डॉट एच। सेकेंड आपका आता है हैश इंक्लूड conio डॉट एच। अब conio डॉट एच कहते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब होता है जब आपका रिजल्ट आपका डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है। उस टाइम पे हम जो हेडर फाइल यूज करते हैं फॉर द डिस्प्लेइंग ऑफ द रिजल्ट, तो वो कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे हम? conio डॉट एच।
इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्लियर स्क्रीन आएगा, क्लियर स्क्रीन आएगा, गेट आएगा, गेट ची आएगा फंक्शन। अब क्या क्लियर स्क्रीन क्या होता है, गेट ची क्या होता है, गेट क्या होता है, ये आपके कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब ये कुछ आपके होते हैं फंक्शन जो यूज होते हैं आपके कोनियो डॉट एच फाइल में। क्लियर स्क्रीन आपका आता है प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए, गेट ch आपका आता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, जैसे स्ट्रिंग डॉट एच है, स्ट्रिंग के नाम से पता चल रहा है जो स्ट्रिंग की हेडर फाइल आपकी, वो क्या करेगी, जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच। जैसे स्ट्रिंग को कॉपी करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, स्ट्रिंग को काउंट करना, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना, ये सारे करने के लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच। फिर आपका आता है ग्राफिक्स डॉट एच, यहाँ पे पी लिखा नहीं है मैंने, ग्राफिक्स डॉट एच। जितने भी ग्राफिकल फंक्शंस हैं उनके लिए हम कौन सी फाइल यूज करते हैं, कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं, ग्राफिक डॉट एच। फिर मैथ फंक्शन के लिए अगर मान लो आपको साइन कोस के फॉर्मूले लगाने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करने हैं, ठीक है, एरिया निकालना है, एवरेज निकालनी है, तो आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे, कौन सी हेडर फाइल यूज करोगे, मैथ डॉट एच, ठीक है। ये आपके बेसिक बेसिक हेडर फाइल्स थी। मेनली आपका यही आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, हैश क्या होता है, मैंने आपको बता दिया हैश क्या होता है, आपका प्री प्रोसेसर होता है। हैश इंक्लूड आपका क्या होता है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होता है। और हैश इंक्लूड के बाद कोनियो डॉट एच आपकी क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है। ये क्या करते हैं, उस फाइल को ढूंढता है, उसके कंटेंट को उठा के लेके आता है और यहाँ पे क्या कर देता है, प्लेस कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको हैश डायरेक्टिव क्या होता है। हैश डायरेक्टिव आपका इतना ही है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।